आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भक्तजन इस प्रसाद को सुबह सुबह चख लेता है, खा लेता है, तो निश्चित ही शीघ्र ही उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, रुकावट आ रही हो, चाहे कारोबार से संबंधित हो, चाहे धन धान से संबंधित हो, शीघ्र सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। वैसे भी आज के जीवन में, आज के समय में कोई भी प्रत्येक मनुष्य है, कोई भी भक्तजन है, सभी की अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। वैसे एक इच्छा पूर्ण हो जाती है तो दूसरी जागृत होने लगती है, और इसी तरह दूसरी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो तीसरी जागृत होने लग जाती है। तो इस संसार में सभी जीवों को अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं अनेकों प्रकार से जागृत होती रहती हैं। संपूर्ण इच्छाएं कभी भी किसी की पूर्ण नहीं होती, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनकी अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। कारोबार व्यापार नहीं चल पाता है, वह पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको अपमान मिलता है, कार्यों में सफलता नहीं होती, या किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं। उनके परिवार में हमेशा तनाव, उच्चाटन लगा रहता है। तो इस प्रकार की हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं को हमें किस प्रकार दूर करना है, या किस प्रकार इन समस्याओं से हम दूर हों, इसके लिए हम एक महाप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखें, संपूर्ण देखें, तथा जो भी हम विधि बताएं, जो भी समय बताएं, उसी अनुसार करना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। कहते हैं कोई भी कार्य निश्चित समय पर किया जाए, शुभ समय पर किया जाए, तो वह शीघ्र फलदायी होता है और पूर्ण होता है। जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो इस महाप्रयोग को किस प्रकार करना है, वह संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। आपने क्या करना है, संध्या के समय पर, रात्रि को, जब आपके दिनचर्या के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं और आप विश्राम के लिए जाते हैं, तो जहाँ भी आपकी रसोई है, जहाँ भी खाना बनता है, उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दें। वहाँ किसी प्रकार का कोई झूठा बर्तन ना हो, तथा कुछ भी वहाँ पर सामान खेड़ा हुआ ना हो, झूठ फूट ना हो, उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया डाल लें। उसके साथ साथ एक प्लेट लें, उस प्लेट में थोड़ा सा गुड़ रख लें, तथा 10 से 11 दाने आप साबुत धनिया के रख लें, और रख करके रसोई में, जो भी रसोई का आपका ईशान कोण दिशा है, उस दिशा में रख दें। कई लोग समझते हैं भाई ईशान कोण दिशा क्या होती है, तो जिस दिशा से, जिस साइड से सूरज निकलता है, उस दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं। तो उस कोने पर आप उसको रखकर आराम से विश्राम करें, सो जाएं। सुबह आपको उठना है, सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जिस लोटे में भी आपने जल रखा हुआ था, और जिस पात्र में भी आपने गुड़ और साबुत धनिया रखा हुआ था, उसको ले लें। उसको लेकर के कहीं भी एकांत जगह पर, या अपने मकान की छत पर, जहाँ भी आपको सूर्य दिखाई दे, ऐसी जगह पर आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर के सर्वप्रथम जो लोटे का जल है, उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के अपनी अंजलि में लें, और इस तरीके से जल लेकर के दोनों हाथ करके आंखें बंद करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपको यह जल अर्पण कर रहा हूँ, यह भोग अर्पण कर रहा हूँ। जिस तरह आपका प्रकाश पूरे संसार को चमकाता रहता है, दिव्य करता रहता है, उसी तरह मेरे भाग्य को, मेरी किस्मत को आप चमकाएं।
जो भी मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन सभी को शीघ्र दूर करें। इसके साथ साथ आपकी जो भी मनोकामना है उसकी भी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें और उसके बाद जो लोटे का जल है आप उसको सूर्य को दें। सूर्य को देते समय सूर्य मंत्र का आप जाप करते रहें, मन ही मन उच्चारण करते रहें। ओम गृणी सूर्याय नमः। इस तरह भी आप जाप कर सकते हैं। यदि आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं तो सिंपल साधारण तरीके से भी ओम सूर्याय नमः, आप इस मंत्र से भी सूर्य को जल दे सकते हैं। जल देने के बाद जो आपने साबुत धनिया और गुड़ लिया हुआ था उसमें से थोड़ा सा लेकर के जहाँ भी आपने सूर्य को जल दिया है सूर्य देव का ध्यान करते हुए उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो भी गुड़ और साबुत धनिया है उसको लेकर के आप अपने घर में आ जाएं। इसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान यह भी रखना है कि जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं या रात्रि को सोते समय रसोई में अपने में जो हमने समझा बताई है, जो लोटे में जल बताया है, उसको रखते समय भी आपको घर परिवार का या बाहर का कोई भी आपको किसी प्रकार से टोके नहीं, आपको किसी को नहीं बताना है। आपको गुप्त रूप में यह प्रयोग को करना है। इसके बाद घर आकर के कोई भी आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएं। सूर्य की तरफ, ईशान कोण की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लें और मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इसमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो भी उसमें प्रसाद है आप उसको संपूर्ण ग्रहण करें। ध्यान रखें उसमें से न गुड़ न साबुत धनिया, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा ही ग्रहण करना है, खाना है। और इसके बाद आप जिस किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, जिस दिशा में भी जाते हैं, निश्चित ही आप सफल होंगे, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। इसको आप लगातार धीरे धीरे प्रतिदिन करते रहें। 7 दिन करें, 11 दिन करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो बाधाएं रुकावटें आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।